वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है अपनी आदतों से परेशान हो गए हैं वो। तो ये रीडिंग जो है द पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके दिमाग में इस टाइम है, जिन्हें भी सोचकर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हो, इस वीडियो में, इस रीडिंग में हम डिटेल से जानने वाले हैं कि उस इंसान को आपके लिए क्या फील होता है, कैसी उनकी सोच है, कैसे उनके ख्याल हैं, क्या उनका माइंडसेट है आपके लिए। ठीक है। और ये रीडिंग उन लोगों के लिए ज़्यादा रेजोनेट करेगी जो नो कांटेक्ट में है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है, पर्सन थर्ड पार्टी में चले गए हैं, या फिर आपका डेली अगर कांटेक्ट है तब भी आप देख सकते हो। लेकिन मैंने इसे रखा है पिक ए कार्ड में। 3 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे नज़र आएंगे। वीडियो को पॉज कर देना, जल्दबाजी कोई नहीं है, आराम से तीनों ऑप्शंस को देखना। सबसे ज़्यादा जो आपको इंट्यूटिवली अपनी तरफ खींचे उसी को सुनना है। टाइम स्टैम्प्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन में। लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन नंबर 1। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, द पर्सन ऑन योर माइंड। क्या सोच रहे हैं आपके लिए, क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, क्या माइंडसेट है उनका आपको लेकर। तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, ये पर्सन जो आपके बारे में सोच रहे हैं अभी करंटली, बड़ी ही फेमिनिन एनर्जी में आपको देख रहे हैं। वो उन्हें लग रहा है कि आप दिन ब दिन बहुत सुंदर होते जा रहे हो। आपने अपनी सेल्फ ग्रोथ और अपनी सेल्फ डेवलपमेंट को लेकर ज़रूर कुछ किया हो सकता है। शायद वो आपको बता नहीं पा रहे कि डे बाय डे आपकी तरफ उनका अट्रैक्शन, उनका पैशन, उनके इमोशन, उनकी फीलिंग्स और उनका मन, उनका दिल, उनका प्यार बढ़ता ही जा रहा है। और ये ज़्यादा तब से हुआ है जब से इस इंसान को आपने चेस करना बंद कर दिया है, इनके पीछे भागना कम कर दिया है। तब से ये आपको लेकर ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए हैं, ज़्यादा आपके लिए प्लान कर रहे हैं। बहुत सारे विचार इनके दिमाग में चल रहे हैं। माइंड बिल्कुल रेस्ट नहीं ले पा रहा, दिमाग में घोड़े दौड़ रहे हैं, दिमाग की कहीं ना कहीं खिचड़ी बन गई है। इंटरेस्टिंग। कुछ लोगों में तो ब्रेकअप हुआ है, सडनली पर्सन ने आपसे बात करना बंद कर दिया है। अचानक ये कहीं दूर चले गए हैं आपसे, या फिर ये दूरी इमोशनल लेवल की भी हो सकती है कि एक ही शहर में रहने के बावजूद इस पर्सन के द्वारा आपको कांटेक्ट नहीं किया जा रहा। ना वो मिलने आ रहे हैं, ना मैसेज कर रहे हैं, ना आपके किसी दोस्त से आपके बारे में पूछ रहे हैं, ना खुद सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि इनके इमोशंस मेरे लिए ड्राई हो गए हैं। अब ये वैसा फायरी पैशन, एनर्जी, लव, अटैचमेंट और मुझे लेकर जो इंटरेस्ट है इनका वो कम हो गया है। तो आप डरे हुए हो, और ये डरना भी लाजमी है, बहुत नेचुरल चीज़ है। अगर कोई हमारा एकदम से साथ छोड़ दे, हमें वजह भी ना पता हो कि आखिर उन्होंने मुझे छोड़ा क्यों है, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था, कौन सी गलती मुझसे हुई थी जिसकी इतनी बड़ी सज़ा वो मुझे दे रहे हैं। तो आपका मन परेशान है, आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं इस रिलेशन में, प्यार बहुत दिया है, केयर बहुत की है, अपनी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा शो की है कि मैं तुम्हारे लिए
हर दिन, हर घड़ी, हर पल अवेलेबल हूँ। तुम मुझे कभी भी फ़ोन कर लो, कभी भी मिलने के लिए बोल दो, कभी भी मेरी लाइफ में तुम वापस आ जाओ। यू आर ऑलवेज वेलकम। और बाकी लोगों के लिए ब्लॉकिंग का कार्ड आ रहा है। मुझे लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी में है और इन्होंने आपका सोशल मीडिया ब्लॉक किया हुआ है, या फिर फैमिली के कारण ये इतना डर गए हैं कि ये आपसे बात नहीं कर रहे, लेकिन इनके दिल में रिकंसिलेशन के ख्वाब हैं, फीलिंग्स हैं। ऐसे सपने ले रहे हैं ये कि अचानक जो रिश्ता ख़त्म हुआ है वो अचानक दोबारा से जुड़ जाए। तो ये अपनी प्रेयर्स भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स को भेज रहे हैं। इन्हें वो सारा टाइम याद आ रहा है जब आपकी बातें होती थी, डेटिंग फेज के वो मेमोरीज, मोमेंट्स, वो गोल्डन टाइम जो इस रिलेशन में आप दोनों ने साथ में एंजॉय किया है। कहीं ना कहीं इनके दिल और दिमाग से वो निकला नहीं है। मैनिफेस्टेशन का अगला कार्ड है। वाओ, दोनों ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप भी और ये भी। और मुझे तो यहाँ पे एंजल नंबर भी बहुत दिख रहे हैं। जैसे अभी अभी मुझे इस रीडिंग में एंजल नंबर 1111, 3333, कुछ लोगों के लिए अकेला नंबर 3 भी हो सकता है, या नंबर 33 भी हो सकता है, 33, या 333, या 4 बार 3, या 5 बार 3। इस तरह के अगर आपको डबल होकर नंबर दिख रहे हैं, चाहे वो नंबर 7 दिख रहा हो, अकेला नंबर 7, 7 यानी कि 77, 777, 4 बार 7, तो भी मैनिफेस्टेशन की एनर्जी दोनों की ही ज़्यादा है। आप भी उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये इंसान मेरे बारे में सोचते रहें, इनके दिल में कोई और जगह ना ले सके, ये वापस मेरी लाइफ में आ जाएं। और जिनकी डेली बात होती है उनको भी कहीं ना कहीं दिल में ये डर है कि ये मेरा रिलेशन जो है इनके साथ वो सारी उम्र बना रहे। आप इनसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाते। कुछ लोगों के लिए आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए रीडिंग देखने आए हो। शायद आपको कंफर्मेशन लेना है कि मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ मुझे लेकर क्या सोचती है, क्या फील करती है। तो वो आपको अपना पूरा संसार मानते हैं। चाहे आपकी लड़ाई झगड़ा हो रखा है, चाहे वो आपसे दूर रहते हैं, किसी अदर स्टेट में, अदर कंट्री में गए हुए हैं काम के लिए, बिजनेस के लिए, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ या लाइफस्टाइल के लिए, या फिर वो आपसे नाराज़ होकर, आपसे लड़कर अपने मायके चले गए हैं, या किसी तीसरे इंसान की वजह से अगर आप दोनों में दूरियां आई हैं, वो अभी भी आपको अपना सब कुछ मानते हैं। और जिनके पार्टनर मैरिड नहीं है, आप इनसे अगर शादी करना चाहते हो, तो यहाँ पे ना मुझे बहुत ज़्यादा रिलीजियस फैक्टर्स फील हो रहे हैं। यहाँ पे आप दोनों की धर्म, जाति, संप्रदाय, दोनों परिवार वालों की अलग सोच, अलग स्टेटस नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से ये थोड़े घबरा गए हैं, डर गए हैं। उन्हें लग रहा है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए राइट मैच हैं, परफेक्ट पार्टनर हैं, लेकिन सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होगा। शायद फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा, डर गए हैं आपके पर्सन। और जिनके पार्टनर ने बात करना बिल्कुल बंद कर दिया है, नो कांटेक्ट में आपको डाला हुआ है, उनके लिए मैं बता दूं अगले 21 दिन ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। उनकी लाइफ से भी कुछ ऐसा
ट्रिगर होगा, कुछ ऐसी अवेकनिंग उनको भी होने वाली है जो आपके रिश्ते में उनको दोबारा खींच कर लेकर आएगी। ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आज आपको लिखना है सोलमेट, वीडियो को देना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और गाइस, आप लोग प्लीज़ 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 कमेंट ज़रूर डाला करो। आपके कमेंट से ही मुझे पता लगता है कि आपको वीडियोस कितने पसंद आते हैं। जो भी आपको देखना है चैनल पर, करियर रीडिंग्स, सोलमेट रीडिंग्स, डेस्टिनी रीडिंग्स, लव एंड रिलेशनशिप की रीडिंग्स, नो कॉन्टैक्ट, करंट फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स, हिडन फीलिंग्स, सीक्रेट फीलिंग्स, एनी स्पेसिफिक टाइटल और टॉपिक जो भी आपको सुनना है, प्लीज़ उसको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में डालें। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे, जितनी ज़्यादा रिक्वेस्ट और डिमांड आएगी, वो वीडियो पहले आ जाएगा। तो अब बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने चुना है आज का ये सेकेंड ऑप्शन, गाइस आपके ना कार्ड शफल जब मैं कर रही थी रीडिंग के लिए, कार्ड्स आसानी से नहीं निकल रहे थे और काफ़ी ब्लॉकेज, काफ़ी डिले मुझे इस वाले ऑप्शन में लग रहा है कि जो भी पर्सन आपके दिमाग में है, ये पर्सन अपनी ट्रू फीलिंग्स आपको नहीं बता रहे, ये सच्चाई नहीं बता रहे आपको। ऊपर ऊपर से ऐसा ज़रूर दिखा रहे हैं कि मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ, अकेला ही एंजॉय कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे परिवार से भी सुख मिल रहा है, दोस्तों का सपोर्ट मिल रहा है, करियर भी मेरा अच्छा चल रहा है। एज सच मुझे लाइफ में कोई कमी या कोई दुख नहीं है, लेकिन अंदर से तो ये टूटे हुए इंसान हैं, इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, ये प्यार को रिसीव ही नहीं कर पा रहे। कुछ लोगों में इस इंसान के जीवन में कुछ चॉइसेस या ऑप्शन हो सकते हैं आपके अलावा, शायद आपको पता हो या ना पता हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ही चार्मिंग है, गुड लुकिंग है, वेल्दी है, अबंडेंट है, प्रॉस्परस है, या फिर इनकी बातें, इनका टॉकिंग स्टाइल, इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही कैची है, या फिर इनकी पर्सनालिटी ऐसी है जिसमें चुंबकीय आकर्षण है। मैं रंग, हाइट, वेट, बॉडी फिगर, फिटनेस की बात नहीं कर रही, इनका ओवरऑल पर्सनालिटी, इनका व्यक्तित्व, इनका प्रभाव लोगों पे पड़ता है। कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि मेरे पार्टनर तो ऐसे हैं जो भीड़ में भी अलग नज़र आते हैं। तो यहाँ पे रंग की बात नहीं हो रही कि वो गोरे हैं, काले हैं, ब्राउन स्किन टोन है, ऑलिव स्किन टोन है। मैं बात कर रही हूँ ओवरऑल पर्सनालिटी या उनका पर्सोना कैसा है। और कुछ लोगों में ये हो सकता है, जो मैंने आपको उनके लिए बताया है कि उनके पास चॉइसेस हैं, ऐसी सोच उनकी हो सकती है कि आपके जीवन में ऑप्शन हो सकते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हो। ये पर्सन आप पे शक भी करते हैं गाइस। पिछले कई दिनों से ये लगातार आपके सोशल मीडिया पे नज़रें गड़ाए हुए हैं, ये डेली आपको ऑनलाइन चेक करते हैं और मुझे लगता है आप भी इनको ऑनलाइन देख रहे हो। दोनों की एनर्जी बहुत मैच कर रही है, मिररिंग एनर्जी है। शायद आपको और इनको मिरर नंबर्स आजकल बहुत दिख रहे होंगे। तो मैं आपको ना यहाँ कुछ नंबर्स बताती हूँ, जैसे 2552 6006 1771 3443 8668 3773 5995 2882 1001 2002 050
सॉरी 0550, ये मैंने आपको ना एग्जाम्पल दिए हैं उन मिररिंग नंबर्स के जो कुछ लोगों को ही दिखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नहीं दिखने वाले। मिररिंग नंबर्स उन्हीं को दिखते हैं जिनकी एनर्जी मिरर करती है, मतलब उनका पार्टनर भी सेम सोच में है और आप भी सेम सोच में हो। मेजॉरिटी के लिए डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस, डिफरेंसेस ऑफ इंटरेस्ट, ये सब मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है कास्ट कल्चर का डिफरेंस हो, स्टेटस का डिफरेंस हो, पर्सन किसी दूसरे शहर में रहते हो, दूसरे कंट्री से भी हो सकते हैं, दूसरे रिलीजन कास्ट से भी हो सकते हैं, या एज डिफरेंस सिग्निफिकेंट हो सकता है। कुछ तो है जो इनको ब्लॉकेज दे रहा है, इनकी सोच को बंद कर रहा है। ये फियर में आ गए हैं, ये डाउट में आ गए हैं कि अगर इस इंसान से मुझे आगे रिलेशन रखना है तो सामने वाला एक ना एक दिन मुझे कमिटमेंट के लिए बोलेगा या बोलेगी, और हम दोनों के बीच में परिवारों का आपस में जो मैच है वो बनेगा नहीं। हम तो पसंद करते हैं एक दूसरे को, लेकिन परिवार सहमत नहीं होंगे। इस वजह से ये इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं और इन्होंने सडनली एक अलग रास्ता अपना चुन लिया है। ऐसा नहीं है कि आपको छोड़कर ये कहीं और मज़े ले रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, कोई नया रिलेशन बना लिया है, ऐसा नहीं है। दुखी ये भी हैं, लेकिन इन्होंने अपने आप को थोड़ा डिटैच किया हुआ है रिलेशन से, आपसे, आपके विचारों से, और आइसोलेट किया हुआ है इन्होंने बेसिकली। और अभी अगले कुछ दिन ये इस एनर्जी से बाहर भी आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये आपसे दूर चले गए हैं तो अब वो दूरी में ही खुश हैं, नहीं, ये वापस आ रहे हैं क्योंकि आप इनको इतना मैनिफेस्ट कर रहे हो कि उनके दिमाग से आप निकल ही नहीं रहे। हम रीडिंग इनके लिए कर रहे हैं, द पर्सन ऑन योर माइंड या इन योर माइंड। एंड रीडिंग की एनर्जी इतनी ज़्यादा सेम है कि जिसके लिए आप देख रहे हो रीडिंग, वो इंसान भी आप ही के लिए सोच रहा है और सेम एनर्जी है। चलिए अब और देखते हैं। कुछ लोगों में ये रिलेशन हाईली कार्मिक है, टॉक्सिक ट्रेड्स हैं पार्टनर के, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी हो सकती है। जो मैंने कह दिया वही होना चाहिए, जो मैं सोच रहा हूँ वही मुझे मिलना चाहिए। जल्दी सॉरी नहीं बोलना, वेट करने से ये खुद भी फ्रस्ट्रेट होते हैं और सामने वाले को भी फ्रस्ट्रेशन देते हैं, पर ये अपने ऊपर कंट्रोल पा लेते हैं। इनको पता है कि उसने कहीं और जाना नहीं है, वो मुझे छोड़ पाएगी नहीं, ना वो मुझे कहीं छोड़कर जाएगा, तो किस बात की टेंशन है, किस बात का डर है, ये इन्हें पता है, ये कॉन्फिडेंस में है। आप किसी ऐसे पर्सन से भी डील कर सकते हो जो खुद आपको लव का ऑफर दिए थे, खुद ही आए थे आपकी लाइफ में, बहुत प्यार दिया इन्होंने आपको, बहुत पैम्पर किया। हो सकता है इनको पहली नज़र में ही आप इतने पसंद आ गए कि आपके पीछे ही पड़ गए कि मुझे तो तुमसे फ्रेंडशिप करनी है, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मुझे तुमसे रिलेशन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए। तब शायद आप इतने ज़्यादा शुरू में सीरियस नहीं थे, सीरियस इन द सेंस कि आप ऑलरेडी किसी हार्ट ब्रेक से निकल रहे थे जब ये आपको मिले, या फिर इनका कोई हार्ट ब्रेक हुआ होगा, इनका कोई लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन किसी वजह से हुआ होगा, कोई करियर में लॉस हो गया, कोई फाइनेंशियली इन्होंने कोई डाउनफॉल देखा उस टाइम, या फिर इनकी लाइफ में कोई ऐसी ट्रेजेडी हुई, कोई ट्रॉमा हुआ, किसी परिवार मेंबर को खोया, किसी दोस्त से धोखा मिला, किसी रिश्तेदार से बिट्रेयल मिला, किसी ऑफिस में पॉलिटिक्स का शिकार हो गए, तो ये टूट गए थे। और जब आप मिले तो इन्हें लगा कि वाओ, मेरी लाइफ अब बिल्कुल एक कलरफुल रेनबो की तरह हो गई है। आपने लिटरली इस इंसान की लाइफ को आके ना इंद्रधनुष के 7 रंगों से बिल्कुल कलरफुल बना दिया। तो अभी अगर ये आपसे दूर है ना, ही विल और शी विल कम बैक, बट एट देयर ओन टर्म्स एंड कंडीशंस। अपनी कुछ शर्तें मनवाने के लिए वापस आएंगे, या तो आपसे वक्त मांगेंगे या फिर कहेंगे कि देखो
हम रिलेशन में तो रह सकते हैं, लेकिन तुम्हें कुछ चीज़ें अपने में बदलनी है, कुछ मेरी बातें माननी है, कुछ इस तरह का ये आपको कहने वाले हैं। तो ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आप डालिए, एंजल नंबर डाल सकते हो आप 777 और थैंक यू गॉड लिख सकते हो, सोलमेट भी लिख सकते हो। बढ़ते हैं तीसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने चुना है आज का ये आखिरी ऑप्शन थर्ड, द पर्सन ऑन योर माइंड या द पर्सन इन योर माइंड, जो दिमाग में आपके इंसान है या दिमाग के अंदर जो इंसान हमेशा चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, जिनके लिए आप रात दिन टारो रीडिंग्स देखते हो, उस पर्सन की आपको लेकर अभी इस वक्त फीलिंग्स क्या है, माइंडसेट क्या है। पहले तो मुझे ये लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने ना आपसे लड़ाई झगड़ा किया है, आर्ग्यूमेंट हो गया है, कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, समझ नहीं आया, ऑल ऑफ अ सडन रिलेशन में ब्रेक लगा है। कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, सबके साथ नहीं होगा ये। जिनके पार्टनर ने खुद लड़ाई झगड़ा किया या फिर कमिटमेंट के नाम पे कोई क्लियर आंसर नहीं दे पाए और आप काफ़ी इरिटेट हो गए थे, बहुत टाइम से आप एंशियस फील करते रहे कि एक ना एक दिन तो ये मान जाएंगे, क्योंकि ये रिलेशन बहुत लोगों का नया नहीं है, पुराना है। इसमें मिनिमम आपने 3 साल, 5 साल, 6-7 साल, 8 से 10 साल या उससे भी ज़्यादा सालों से इस रिलेशन में आप रहे हो। इसीलिए आपकी एक्सपेक्टेशन भी इस रिलेशन में नेक्स्ट लेवल को लेकर थी कि अब रिलेशन का जो अगला पड़ाव है, जो कि शादी होता है, फ्यूचर में सेटलमेंट होता है, लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट होता है, फॉरएवर वाला रिश्ता होता है, उस पर ये सील कब लगाएंगे, उस पर अपने शादी की मोहर कब लगाएंगे। तो शायद आपको डिसअपॉइंटेड किया है इन्होंने, डिसअपॉइंटमेंट आपको मिली है, निराशा का शिकार हुए हो आप। ये पर्सन अचानक बदल गए हैं, पहले खुद आपके पीछे पड़े रहे कि मुझे तुमसे शादी करनी है, तुम्हारे जैसा और कोई नहीं है, तुम अलग हो, तुम में कुछ अलग ही बात है। बाद में अचानक यही पर्सन आपको छोड़ देते हैं, जिससे ना आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़ गया, एंजाइटी बढ़ गई। देर रात तक जागकर आप रिलेशन को लेकर इतना स्ट्रेस में रहे कि आप में से कुछ लोगों को लिटरली सहारा लेना पड़ता होगा नींद लाने के लिए। शायद पिल्स वगैरह भी खाते रहे हो रिलैक्स करने के लिए माइंड को, या फिर दोस्तों में जाकर ड्रिंक वगैरह करना, लिकर लेना, हुक्का पीना, स्मोकिंग करना। मुझे ऐसा भी दिख रहा है। और कुछ लोगों को हो सकता है कि इस पर्सन की वजह से ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हुई है। ये पर्सन ने आपके जीवन में आकर ना आपको कार्मिक लेसन दिए हैं, जिसके कारण आप टैरो से, एस्ट्रोलॉजी से, ऑकल्ट से, मिस्टिसिज्म से, ज्योतिष हो, विचक्राफ्ट हो, न्यूमरोलॉजी हो, पाम रीडिंग हो, क्रिस्टल्स हो, आपने इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया, क्योंकि आपका मन बहुत दुखी है। अब ये पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं? कुछ लोगों के पार्टनर तो अच्छा सोच रहे हैं, मैरिज का कार्ड है, शायद आगे चलकर मैरिज का कमिटमेंट मिल जाए, ऐसा माइंडसेट उनका है। और कुछ लोगों में मुझे लग रहा है कि ये मैरिज नहीं करना चाहते आपसे, उसके पीछे इनकी फैमिली भी है, लेकिन ये आपको छोड़ना भी नहीं चाहते। अब आपको डिसाइड करना है कि आपने इस रिलेशन को किस तरीके से आगे ले जाना है। अगर तो आपका अल्टीमेट गोल सिर्फ शादी ही है कि मुझे तो शादी से कम कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मैरिज करनी है इनके साथ, मुझे कोई फन अराउंड नहीं करना, मुझे कोई टाइम पास वाला रिश्ता नहीं चाहिए, मुझे किसी तरह का कोई लालच नहीं है, मैं अपनी लाइफ में सेल्फ सफिशिएंट हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, करियर वाइज, प्रोफेशन वाइज यू आर वेरी ग्राउंडेड, वेरी वेल टू डू, फैमिली से आते हो आप, या फिर आप
एक ऐसे इंसान हो जो अपने कर्मों पे बहुत विश्वास करते हैं कि मैं अपने कर्म से अपनी ज़िंदगी संवार सकती हूँ या संवार सकता हूँ। तो आपको अपने पोटेंशियल पर, अपनी एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ पर पूरा भरोसा है। बस इनके इरादों पर, इनके विचारों पर और इनके एक्शंस पर आपको भरोसा नहीं है, बिकॉज इन्होंने पास्ट में आपको चीट भी किया है और कई बार भरोसा तोड़ा है। मुझे आपको कहना चाहिए ज़रूर कि आप अपने पार्टनर के लिए टैरो रीडिंग किसी अच्छे प्रोफेशनल टैरो रीडर से ज़रूर करवा लो। इस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा मुझे दिक्कत नज़र आ रही है। ये रीडिंग नेगेटिव नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम बहुत है, संघर्ष बहुत है इस रिश्ते में। हाईली कार्मिक रिलेशन में आप हो। कुछ लोगों को लगता होगा कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है, क्योंकि मुझे डबल नंबर्स दिखते हैं, 11-11 दिखता है, या मैं राधा कृष्ण का डिवोटी हूँ, या मैं शिव शक्ति को बहुत मानता हूँ या मानती हूँ। तो बहुत लोग ना अपने डॉट्स खुद ही कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि हम लोग ट्विन फ्लेम में हैं या फिर हम सोलमेट कनेक्शन में हैं, लेकिन इस वाले ऑप्शन में 80% लोग कार्मिक रिलेशन में हैं। और ये क्या सोच रहे हैं आपके लिए? देखो, ये पर्सन पहली बात तो आपको ना बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस, ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा एंड्यूरिंग, लविंग, नर्चरिंग, डिज़ायरेबल और एक ऑरा आपका ना मैग्नेटिक हो सकता है। चाहे आप अपने बॉडी पे ध्यान देते हो या नहीं देते हो, ऑरा किसी का भी हो सकता है मैग्नेटिक, अगर वो कॉन्फिडेंस में रहने वाला इंसान है, अगर उसका माइंडसेट पॉजिटिव है, अगर वो जीवन के प्रति एक सकारात्मक सोच लेकर रोज अपनी जिंदगी को जी रहा है, तो ऐसे लोगों का ऑरा जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक हो जाता है। उनसे ना हर कोई आकर्षित रहता है, बच्चे, बुजुर्ग, जानवर, हर कोई उस इंसान की एनर्जी से खिंचा चला जाता है। वो आप में बात है। पर कुछ लोगों का ऑरा बिल्कुल डार्क हो रखा है, नेगेटिविटी के कारण, ओवर थिंकिंग के कारण। लेट नाइट जो जागते रहते हो, पार्टनर को लेकर सोचते रहते हो कि मेरा रिलेशन टूटा क्यों, मेरे जीवन में थर्ड पार्टी क्यों आ गई, क्यों मेरा पर्सन मुझे शादी के लिए हाँ नहीं कर रहा, क्यों ये मुझे छोड़कर चला गया है। आपकी मून एनर्जी भी डिस्टर्ब्ड है और आपको मून साइकिल अफेक्ट करते हैं। पूर्णिमा हो, अमावस हो, इसके आसपास आपके इमोशंस ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्लीपलेस नाइट्स, ओवर थिंकिंग, ये आपकी बढ़ जाती है। दूसरी तरफ आप इस पर्सन के वर्ड्स पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, और ये आपके पर्सन को पता है। इस पर्सन को पता है कि आप जस्टिस लवर हो, फेयर ट्रीट करते हो, इंसान हो, जानवर हो, समाज हो, घर परिवार हो। आप बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन हो। जब बात आती है रिलेशनशिप की और प्यार की, तो आप ना, ऐसा नहीं है कि किसी को कम प्यार करोगे, किसी को ज़्यादा प्यार करोगे। आप प्यार में बराबरी चाहते हो कि प्यार का रिश्ता जो है वो ट्रांसपेरेंट हो, उसमें क्रिस्टल क्लियर कम्युनिकेशन हो, उसमें हिडन और सीक्रेट्स किसी भी बात का ना हो। तो आप अपने जीवन को मानते हो खुली किताब इनके लिए, लेकिन ये बहुत स्नीकी बिहेव करते हैं। ये पर्सन ना बहुत ही डबल फेस है, सॉरी टू से, बट ये पर्सन बहुत ही डिप्लोमेटिक है, मैनिपुलेटिंग है, डबल फेस है। इनकी सच्चाई, आप पूरी उम्र भी इनके साथ रिलेशन में रहोगे ना, तो आपको नहीं पता लगेगी कि ये मेरे लिए अंदर से सोच क्या रहे हैं। अभी तो ये लविंग एनर्जी में आ रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन भी लेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इनसे मैरिज के लिए पूछोगे, कमिटमेंट के लिए पूछोगे, तो शायद ये आपको हाँ तो बोल देंगे, लेकिन अंदर कुछ और चल रहा होगा। तो मैं किसी को यहाँ पे झूठी रीडिंग नहीं देती कि आपके लिए तो वो सबको छोड़ देंगे, बगावत कर लेंगे, परिवार से लड़ जाएंगे,
मुझे ये एनर्जी आपके पर्सन की अभी फील नहीं हो रही, बट ऐसा भी नहीं है कि वो आपको छोड़ना चाहते हैं, नहीं, उन्होंने गलती कर ली है आपसे दूर रहकर। अब उन्हें लगता है कि मुझे इससे दूर नहीं रहना। वो आपके पास आ रहे हैं, रिस्क भी लेंगे, लेकिन परिवार का सामना करने से अभी भी उनको डर लग रहा है, तो उनको थोड़ी हिम्मत की ज़रूरत है। आप मैनिफेस्ट करते रहो, उन्हें लव वाइब्रेशन भेजते रहो और अफर्मेशन अपने खुद के लिए भी बोलो और बाकी यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो। तो ये रीडिंग गाइस यहीं तक थी। इसमें सारी राशियां आई हैं, सभी ज़ोडिएक साइंस आए हैं। ना भी अगर पता है आपको कौन सी राशि के मेरे पार्टनर हैं, तो आपको कोई ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये रीडिंग जनरल है और अगर आपका ध्यान किसी अन्य ऑप्शन पर गया है, जो कि गया है, दिख ही रहा है मुझे, कुछ लोगों का ऑप्शन 1 पे ध्यान गया है, कुछ का गया ऑप्शन 2 पे, लेकिन उसके बाद आपने थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट किया है सुनने के लिए, तो आप अदर ऑप्शंस को भी सुन सकते हो। कमेंट में आज आपको लिखना है सोलमेट या एंजल नंबर 777 डालना है। अभी इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।